हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और जिन्हें इंट्राडे में ट्रेडिंग करने में आपको जो है काफी ट्रेंड को समझने में, उस स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजों को समझने में आसानी होती है क्योंकि उनमें वोलाटिलिटी ज्यादा होती है। कि ऐसे स्टॉक जिनमें वोलाटिलिटी नहीं होती है, जो एक ही जगह में घूमते रहते हैं, ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने में काफी परेशानी होती है क्योंकि उनका ट्रेंड समझना बहुत मुश्किल होता है। पर जो स्टॉक जिनमें वोलाटिलिटी बहुत जबरदस्त रहती है, जिनमें बहुत जबरदस्त मूवमेंट होता है, बहुत तेजी से प्राइस अपसाइड या डाउनसाइड होता है, तो ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने में काफी आसानी होती है। इंडिकेटर्स को अप्लाई करने में आसानी होती है और उनका ट्रेंड समझने में भी आसानी होती है कि ये अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है दोस्तों। इसके पहले मैंने वोलेटाइल स्टॉक्स की तीन वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। तो उन तीन वीडियोस में हर वीडियो में 5-5 स्टॉक के बारे में मैंने बताया है। टोटल 15 स्टॉक्स के बारे में मैंने मेरी पिछली जो इसकी सीरीज है उसमें बता चुका हूं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको पता लग सके कि मैंने पिछली 3 वीडियोस में किन 15 मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था। तो चलिए अब आज की इस वीडियो में मैं आपको और 5 स्टॉक्स के बारे में बताता हूं जिनमें बहुत जबरदस्त वोलाटिलिटी रहती है और जो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए बहुत ही परफेक्ट स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है और ये जो है आपका बाटा इंडिया का जो है फ्यूचर का चार्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं 5 स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं उनमें मेरा सबसे पहला पिक है, वो है बाटा इंडिया का। ठीक है, बाटा इंडिया जो है बाटा जो है इंडिया की बहुत ही पुरानी कंपनी है। आप सभी ने बाटा की चप्पलें, बाटा के शूज, इन सारी चीजों को आप सभी ने कभी ना कभी यूज किया ही होगा। बहुत बड़ी कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है और अपने फील्ड की जो है मानी हुई कंपनी है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस रहता है, इसका जो मूवमेंट होता है इंट्राडे में बहुत जबरदस्त मूवमेंट होता है। 1 से 2 दिनों में ही इसके प्राइस में लगभग 25 से 35 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो और इसका जो लॉट साइज है वो मैं आपको बता दूं, लॉट साइज है इसका 1100 का, 1100 का इसका लॉट साइज है। मतलब 1 पॉइंट के मूवमेंट पे अगर आपके फेवर में आता है तो 1100 रुपीज का इसमें प्रॉफिट होता है और अगर 1 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको 1100 रुपीज का इसमें लॉस होता है। तो इसका जो लॉट साइज है वो है 1100 रुपीज का। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। आपने अगर अब तक इस स्टॉक को ट्रेड नहीं किया है इंट्राडे में तो आप कुछ दिनों के लिए इसे वॉच कर सकते हैं। इसके चार्ट को देखिए, इसकी वोलाटिलिटी, इसके मूवमेंट को देखिए। उसके बाद जब आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए उसके बाद आप इस स्टॉक में जो है ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा दूसरा पिक है दोस्तों वो है बोस्च लिमिटेड का। ये है बोस्च लिमिटेड जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। इसमें तो एक दिन में आपको लगभग 700, 800, 1000, कभी कभी 1200, 1500 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इस स्टॉक का जो लॉट साइज है दोस्तों वो काफी कम है, वो है 25 रुपीज का। मतलब 1 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 25 रुपीज का प्रॉफिट होता है और 1 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपको 25 रुपीज का लॉस होता है। इसका लॉट साइज इतना कम इसीलिए है क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया 700, 800, 1000, कभी कभी 1500, 2000 पॉइंट्स तक का भी मूवमेंट देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि इसका लॉट साइज कम है। तो अगर सपोज कीजिए कि अगर 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है तो आप 25 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25,000 रुपीज तक का हो जाता है ना। तो ये इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इसका ट्रेंड जो है समझना बहुत ही आसान होता है क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा आते हैं इसमें। अचानक से इसमें जो है अपसाइड मूवमेंट आता है, अचानक से फिर डाउनसाइड मूवमेंट आता है, फिर जब एक ट्रेंड में चलने लगता है तो कंटिन्यूअसली उस ट्रेंड में कुछ दिनों तक जाता है। तो जो है इसका ट्रेंड समझने में और इंडिकेटर्स को अप्लाई करने में काफी आसानी होती है। इसलिए ये जो स्टॉक है ये इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो अगर अभी तक आपने कभी इस स्टॉक
स्टॉक में ट्रेड नहीं किया है, कभी आपने इस स्टॉक को ट्राई नहीं किया है, तो आप इसके चार्ट को कुछ दिनों के लिए वॉच कीजिए, देखिए इसकी वोलेटिलिटी, इसका मूवमेंट, सारी चीज़ों को देखिए, और जब थोड़ा सा आप फेमिलियर महसूस करने लगे तो आप उसके बाद जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरा आज का दूसरा पिक, बोस्ट लिमिटेड। अब इसके बाद जो आज का मेरा तीसरा पिक है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया का। यह है कैस्ट्रॉल इंडिया का। कैस्ट्रॉल इंडिया जो है ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलता है। एक दिन में इसमें लगभग आपका 10 से 15 पॉइंट्स तक का मूवमेंट देखने को मिल जाता है, और इस स्टॉक का जो है मूवमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है देखने में। और इसका जो लॉट साइज होता है दोस्तों वो होता है 1400 का, है ना, 1400 का इसका लॉट साइज होता है। मतलब एक पॉइंट के मूवमेंट पे अगर आपके फेवर में आता है तो 1400 रुपीज का प्रॉफिट, और अगर एक पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाता है तो 1400 रुपीज का लॉस होता है। ठीक है, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए कैस्ट्रॉल इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है ये वाला जो स्टॉक है, और मतलब काफी अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसे ट्रेड करना चाहें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है ना। तो अगर अभी आपने अगर इस स्टॉक में कभी ट्रेड किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी नहीं किया है तो आप इस स्टॉक के चार्ट को देखें, कुछ दिनों के लिए इसे ऑब्जर्व करें और देखें कि अगर आप इसमें फेमिलियर फील करते हैं, आप इसे मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप जो है इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा आज का चौथा पिक है दोस्तों वो है आपका सीएट लिमिटेड का। सीएट लिमिटेड ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही बिलोंग करता है, टायर कंपनी है, और इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है। एक बार अगर ट्रेंड पकड़ लेता है अपसाइड तो फिर कंटिन्यूअसली काफी समय तक अप ट्रेंड में ही रहता है, और जैसे डाउन साइड पकड़ा तो फिर काफी समय तक डाउन साइड में रहता है, और फिलहाल जो है ये कंटिन्यूअसली अप साइड में जा रहा है ना। काफी अच्छे ट्रेंड में है, फिलहाल थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर रहा है और कंटिन्यूअसली एक दिशा में जो है ये मूव कर रहा है। इसमें भी एक दिन में जो है लगभग आपको 8 से 10 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसका जो लॉट साइज होता है दोस्तों वो होता है 700 पॉइंट्स का, मतलब एक पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 700 रुपीज का प्रॉफिट, और अगर आपके फेवर में आता है और अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो 700 रुपीज का इसमें आपको लॉस हो सकता है। तो ये काफी अच्छा चार्ट है, काफी अच्छा ट्रेंड दिखाता है, काफी अच्छी वोलेटिलिटी रहती है, मूवमेंट बहुत अच्छे रहते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए ये जो है काफी अच्छा स्टॉक है। तो आप इस स्टॉक के चार्ट को भी कुछ दिनों के लिए वॉच कीजिए, इसे ऑब्जर्व कीजिए और देखिए आप इसके साथ कितना कंफर्टेबल और फैमिलियर फील करते हैं। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो फिर आप इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा चार्ट है, क्योंकि इसमें जब एक बार मूवमेंट आता है अपसाइड में तो काफी लंबे समय के लिए आता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का मेरा चौथा पिक। इसके बाद जो है आज का मेरा पांचवा और लास्ट पिक है BEML का। BEML ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक में भी बहुत अच्छी वोलेटिलिटी रहती है, बहुत जबरदस्त मूवमेंट रहता है। इसका भी जो है जैसे कि जब मूवमेंट आते हैं तो बहुत तेजी से आते हैं। अगर अपसाइड में मूवमेंट आते हैं तो कंटिन्यूअसली अपसाइड में रहता है, और डाउन साइड में मूवमेंट आते हैं तो कंटिन्यूअसली एक समय तक के लिए डाउन साइड में रहता है। तो इसमें भी जो है ना बहुत जबरदस्त मूवमेंट आते हैं। आप दोनों साइड जो है ट्रेड करके प्रॉफिट उठा सकते हैं, बाय साइड और सेल साइड, है ना। तो ये स्टॉक भी जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और इसका जो लॉट साइज होता है दोस्तों वो होता है 600 का, मतलब एक पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 600 रुपीज का प्रॉफिट अगर आपके फेवर में आया तो, और अगर आपके अगेंस्ट में गया तो 600 रुपीज का लॉस। तो ये इसका लॉट साइज होता है और मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं। काफी अच्छा स्टॉक है इंट्राडे के लिए। आप इसे भी वॉच कीजिएगा, इसे भी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, और अगर आप इस स्टॉक के साथ कंफर्टेबल फील करें तो फिर जो है आप इस स्टॉक में भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, ये थे मेरे आज के 5 पिक। पहला था बाटा इंडिया, दूसरा था बोस्ट लिमिटेड, तीसरा था कैस्ट्रॉल इंडिया, चौथा था सीएट लिमिटेड और पांचवा था BEML। तो ये 5 स्टॉक थे आज के मेरे 5 पिक, जो कि बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक्स में थे। और ये मेरा मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स का जो वीडियोस की जो सीरीज है, ये मेरी चौथी वीडियो है। तो इसके साथ साथ मैंने 3 वीडियो पहले भी बनाई है, मैंने शुरुआत में बताया था। आप अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिए, ताकि आपको उन 15 स्टॉक्स के बारे में पता लग सके। तो
आप जो आज मैंने 5 जो स्टॉक आपको बताए, इन्हें आप जरूर वॉच कीजिएगा, जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा और देखिएगा कि आप इन 5 स्टॉक के साथ कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके दोस्तों, तो ये था मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स का 5 स्टॉक्स की लिस्ट आज की वीडियो के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड आपकी जो भी कमेंट या सुझाव हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।